आपको मुझे ये प्रॉमिस करना होगा कि आप आई को दिल से अपनाएंगी, उसे उसका परिवार, उसका हक, उसकी खुशियाँ सब कुछ दिलवाएंगी। पूर्वी, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी आई हमारी आई कि उन्हें हम इतनी खुशी देंगे ना कि तुम तुम्हारी आई कभी कभी नहीं सोच सकते। मैं, तेजू, सच्चू दादा, हम सब उनसे बहुत प्यार करेंगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। हाँ, आप ये सच कह रही हो ना ओवी? हाँ। तो फिर रोना बंद कीजिए और शादी की तैयारियां कीजिए। शादी? तो पूर्वी, अभी क्या तुम कोई पंडित? आप उसकी चिंता मत कीजिए ओवी, मैंने सारी तैयारियां कर ली। पूर्वी, तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो? तुम बहुत अच्छी हो पूर्वी। थैंक यू सो मच। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। शुभ मंगलम सावधान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डैड, कम से कम आप तो मुझे समझते। I can't believe you've done. मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। जब सब लोग तुम्हारे खिलाफ थे, मैं फिर भी तुम्हारे साथ था। डैड, मगर मैंने तुमसे क्या कहा था? वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। पूर्वी ने मुझे किसी से पूर्वी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। मैं उससे बात करता, उसे समझाता। You didn't give me a chance. She didn't give me a chance, Dad. उसने मुझे मौका नहीं दिया आपसे बात करने का या किसी और से बात करने का। मैं ये नहीं करना चाहता था, डैड, प्लीज अंडरस्टैंड। तूने क्यों किया? मुझे इसका जवाब दे, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? पूर्वी, तुझे क्या मिला? आई, मैंने सब कुछ तेरी खुशी के लिए किया है, सिर्फ तेरे लिए। आई, तू सब कुछ जानती थी ना, सब कुछ, मगर तूने मुझे नहीं बताया। तूने मुझे नहीं बताया। तू अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी और अर्जुन की शादी की वजह से तेरे घर वाले तुझसे कितनी नफरत कर रहे हैं, कितनी नफरत। लेकिन तूने मुझे नहीं बताया, तूने मुझे कुछ शेयर नहीं किया। मैंने पिछले 18 सालों से तुझे तड़पते हुए देखा है, एक एक दिन तड़पते हुए देखा है अपने परिवार के लिए। मैं तुझे और तड़पते हुए देखते नहीं छोड़ सकती थी। आई, नहीं छोड़ सकती थी। अपना घर में कैसे बसाती? आई, तुझे तेरे घर से अलग करके अपना घर में कैसे बसाती? आई, तूने मुझे अपनी
इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अर्जुन और ओवी की शादी करवा। नहीं पूर्वी, लेकिन तू देखना ये सब ठीक हो जाएगा। तेरा परिवार, तेरी खुशियाँ सब तुझे वापस मिल जाएगा। हाँ सच में। मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैंने कोई गलती नहीं की। बात सुन, तुझे क्या लगता है तेरे ही सब करने से मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा? ये पूर्वी ऐसा कभी नहीं। मेरा परिवार कभी नहीं मिल सकता क्योंकि वो चाहती ही नहीं मैं उनके साथ रहूं। लेकिन इतना बड़ा बलिदान दे दिया कि मैं पागल हो गई थी तुझे। अर्चू, ये तेरी ही बेटी है। अरे तुझे दुखी देखकर ये कभी खुश नहीं हो सकती। इसने ये सब तेरे लिए किया, जरा इसे भी समझने की कोशिश कर। मुझे पता है आई कि इस लड़की ने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए किया है। कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि पूर्वी ऐसा कुछ कभी भी किसी के लिए करे। बस यही चीज थी जिससे मुझे डर लगता था कि वो बेटी मेरी मुझसे ना सीखे। मैंने कभी नहीं चाहता जिस तरीके से मैंने लोगों के लिए त्याग किया है मेरी बेटी त्याग करे। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी दूसरे के लिए अपनी खुशियों का त्याग करे। आई कि दूसरे के लिए? ये तो क्या कह रही है आई? मैंने सब कुछ सिर्फ तेरे लिए किया है और तू मेरी अपनी है ना आई? हाँ पूर्वी, बोलो। ओवी, आई एम सॉरी। वो मैं तुम्हें ऐसे और टाइम पे फोन कर रही हूँ। पूर्वी, गेट टू द पॉइंट। कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या? हाँ वो एक्चुअली मुझे बस तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद दिलाना था। पूर्वी, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। मैं जानती हूँ कि मेरी शादी अर्जुन के साथ एक कंडीशन पे हुई है। ओवी, मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपनी आई के लिए किया है। और तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं अर्जुन तुम्हें दे दूंगी तो तुम आई को उसका हक दिलाओगी। तुमने कहा था ना कि तुम उसे अपने घर का हिस्सा बनाओगी। ओवी, तुम्हें ये सब याद है ना? तुम आई से बात करोगी ना ओवी? हाँ पापा, मैं उनसे बात करूंगी। तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना, अब मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूँ। थैंक यू ओवी। वो एक्चुअली मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि आई ने मुझे बताया था कि तुम लोग। पूर्वी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने कहा ना कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर लूंगी कि तुम्हारी आई को वो एक्सेप्ट करे, ठीक है? तुम्हारी नहीं ओवी, हमारी आई। हाँ वही, हमारी आई। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज मुझे बाद में कॉल करना, ओके? क्या मिला तुम्हें ये सब करके ओवी? किस बारे में बात कर रहे हो? उसी बारे में बात कर रहा हूं जिस बारे में तुम अभी पूर्वी से बात कर रही हो। अर्जुन, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हें पाने के लिए किया। चला पूर्वी, तुमने ये मुझे पाने के लिए नहीं, तुमने ये सब कुछ खुद के लिए किया, तुम्हारे स्वार्थ के लिए किया। इतनी गिर सकती हो? I can't believe this, ओवी। आज मुझे तुझ पर कम, अपने आप पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। शर्मिंदा हूं मैं अपने आप से कि मैं अपनी बेटी को सही गलत की पहचान नहीं सिखा पाया, अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। आज तक मैं यही सोचता था कि तेरी हर मांग पूरी करके
मैं तुझे खुश रख सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं गलत था। मैं तेरी आदतें बिगाड़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि तेरी ये आदत तुझे अर्जुन के लिए इतना पॉजिटिव कर देगी तो तू किसी और की खुशियां छीन लेगी। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती बेटे। तू जानती है ना मैं अर्चना से कितना प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बेटे, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए कभी फोर्स नहीं किया। तेरा और अर्जुन का रिश्ता जबरदस्ती का है। तू जबरदस्ती अर्जुन के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। जो कुछ हुआ वो हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे और हम चाहते भी नहीं थे कि ये हो। अरे डीके सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे आप? ठीक हूँ, आप कैसी? मैं अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। शाम की पार्टी की तैयारियां कर रही थी मैं। पार्टी? हाँ, रिसेप्शन पार्टी। आप आ रहे हैं ना? आई, आज शाम को कोई पार्टी नहीं हो रही। क्यों नहीं पार्टी हो रही है? अर्जुन और पूर्वी की शादी की खुशी में वो पार्टी प्लान की गई थी और हमें उसमें इनवाइट किया गया था। और अब भाई लोगों को तो पता भी नहीं है कि अर्जुन और ओवी की शादी हुई है। अरे अब हमारी ओवी और अर्जुन की शादी हो गई है। शाम को सबको पता चल ही जाएगा और रिश्ते तो जुड़ गए हैं। शाम को अनाउंसमेंट कर देंगे, उसमें क्या है? हमारा मेरे ख्याल से सविता जी ठीक कह रही हैं। जो कुछ हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अक्लमंदी इसमें है कि हम उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें। तो क्या मैं तुम्हारी इस खामोशी को हाँ समझूं? देख बेटा, हमारी ओवी के खुशी के खातिर हाँ के बेचारी ने पहले से कितना भुगत लिया है, उसकी खुशी के लिए हम इतना कर सकते हैं, है ना बेटा? अरे सच्चू, सच्चू, हाँ, हमको पार्टी है, जाके जल्दी से मिठाइयाँ लेके आओ। हाँ, जा जा जा, मैं अंदर देखती हूँ सब। अरे तेजू, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ओवी ने मुझे खुद ये बात बताई। मैं को वो सारी खुशियां दूंगी, बस बदले में तुम मेरा अर्जुन छोड़ दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं उस लड़की को? वो ऐसा कैसे कर सकती है पूर्वी तेरे साथ? मैं अभी उससे आई, मुझे मेरी कसम, आई तो ओवी से कुछ नहीं करेगी। क्यों पूर्वी, क्यों ऐसा कर रही है? क्या जरूरत थी ओवी की शर्त मानने की? पूर्वी तू आई मेरी खुशियों के लिए तूने भी तो ओवी की शर्त नहीं मानना, तो फिर तेरी खुशियों के लिए मैंने ओवी की शर्त मान ली। पूर्वी क्यों क्यों बार बार अपनी खुशियों को त्याग रही है? क्यों अपने प्यार को क्यों? आई ओवी मेरी बहन है। आई जब उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसको उसकी खुशियां वापस कर दूंगी तो वो तेरी खुशियां तुझे लौटा देगी, तेरा परिवार, तेरी खुशियां वापस आ जाएंगी। आई मैं और कुछ सोच ही नहीं पाई। आई और इसमें ओवी की कोई गलती नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद उसे फोन किया था। और अर्जुन और ओवी एक दूसरे को बचपन से भी तो जानते हैं ना। इनफैक्ट नहीं उनके बीच आई थी। नहीं आई एक बात तो आई, इस वक्त से ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है। मेरे साथ मत छोड़ इस वक्त। अर्जुन, हाय। बेशर्मी की भी हद होती है। जिस बेटी की शादी तोड़ने पे तुली हुई थी, उसी बेटी की शादी के रिसेप्शन में आ गई। ना मैं पहले गलत थी
और ना आज गलत हूँ। आपको पता है गलत कौन है? गलत आप हैं। आप अच्छी तरह जानती थी कि पूर्वी और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बावजूद आपने ओवी का सपोर्ट किया और आप नतीजा देख रही हैं। आपको पता है आज जब मैं ओवी को आशीर्वाद दे रही थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि जिन खुशियों के लिए मैं उसे आशीर्वाद दे रही हूँ वो खुशियां कब तक उसके पास टिकेंगी। लेकिन मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि मेरी ओवी को सब कुछ। तेरी ओवी तेरी कब की हो गई? बोल ना। ये आपकी आदत नहीं बदली ना? आपको सब पता है, लेकिन उसके बाद भी आप इतना दिखावा करती है जैसे आपको कुछ नहीं पता। मतलब ये है कि मैं जानती हूँ ओवी ने मानव से कहा कि वो मुझे घर ले आए। मेरे जिंदा होते हुए तू मेरे घर में कभी पाँव नहीं रख सकती। इतनी कोशिशों के बाद मेरे घर में खुशियां आई है और तुझे लेकर मैं फिर से वो खुशियां बर्बाद करूं? आप शायद भूल रही हैं कि इस घर में खुशियां इसलिए हैं क्योंकि ओवी की शादी अर्जुन से हो रही, और ओवी की शादी अर्जुन से इसलिए हो रही क्योंकि मेरी पूर्वी ने अपने प्यार का त्याग किया। मेरे जीते जी हमारे घर में कभी कदम नहीं रख सकती। भाई पहले शायद मैं आपकी बात मान भी लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी यही चाहती है कि मैं उनके घर आ जाऊं, उनके साथ रहूं। पूर्वी कैसी है? कैसी होगी मानव? बस दिखा रही है कि वो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस वक्त उसके साथ होना चाहिए। इसलिए तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? अर्चना, सच कहूं तो मैं खुश हूं कि तुम यहाँ आई। अलग होने से पहले तुम पूरे परिवार के साथ कुछ वक्त बिता सकती हो। हाँ मानव, अब ओवी की शादी भी हो गई, तो क्या आप लोग अब कनाडा चले जाएंगे? जाते जाते दुख इस बात का है मानव कि ओवी मुझे जाते जाते भी अपनी कड़वी यादें देकर जाए। आपको पता है मानव, उसने ये कंडीशन पहले मेरे सामने रखी, और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने पूर्वी से ये कहा और उसने ये बात मान ली। जानता हूं। आप ये बात पहले से जानते हैं मानव? नहीं अच्छा, मुझे भी आज ही पता चला। वो भी आई थी मेरे पास और कह रही थी कि मैं तुम्हें अपना लूं, डिवोर्स को रोक दूं। एक पल के लिए उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर तुम मेरी बेटियों की जिंदगी में होती तो वो भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। अगर तुमने उनकी परवरिश की होती तो आज हालात कुछ और होते। शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई और मेरी गलती की सजा पूर्वी भुगत रही है। बाबा, ये सिग्नेचर्स किसके हैं? सचिन, मैं पूछ रहा हूं ये साइन किसके हैं?
मानव कैसे बेहुदा सवाल करता है बेटा? ये जो सिग्नेचर है ना, ये इस नालायक औरत ने किए हैं। वो तुझसे तलाक चाहती थी। तलाक मिलने के बाद एलिमनी के नाते पैसे इतना, फिर गाड़ी बंगला। बस कर आजी, इतने सालों से झूठ बोलती आई है, थकी नहीं झूठ बोलते बोलते? दादा, आप सबको सच्चाई बता दीजिए। अरे तेजू, तू इसकी तरफदारी कर रही है? तू जानती है नहीं इस औरत को? आजी, मैं इस औरत को नहीं जानती, मैं उस औरत को जानती हूँ जिसने इंडिया आने के बाद मुझे अपने घर में रखा, जिसने कोई रिश्ता ना होते हुए भी मुझे अपने दिल में जगह दी, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, बीमारी में मेरी सेवा की। और जब मुझे पता चला कि वो मेरी आई है, तो मैं उससे नफरत करने लगी। जानती है क्यों? क्योंकि 18 साल से तूने मेरे मन में इसके खिलाफ सिर्फ कड़वाहट का बीज बोया है। मेरी आई इतनी अच्छी थी, लेकिन चाह के भी मैं उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच पाई। सिर्फ तेरी वजह से बात अगर मुझ तक रहती तो मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन तूने बाबा को भी आई के खिलाफ कर दिया। अरे वाह, एक दिन में तेरी आजी इतनी बुरी हो गई, और तू जिसे ठीक से जानती नहीं, वो तुझे सच्चाई की मूरत लगी। हाँ, मैं कैसे भूल गई। तेरे शरीर में इस नालायक औरत का खून दौड़ रहा है ना? मेरी आई के बारे में रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। और दादा, आप आज सच्चाई बोल दीजिए प्लीज। 18 साल हम लोगों ने गुजारे आई के प्यार के बिना। अगर अब आप कुछ नहीं बोले ना, तो हम अपनी आई को हमेशा के लिए खो देंगे। दादा प्लीज प्लीज आज सच बोल दीजिए। दादा प्लीज बता दीजिए सबको कि सच क्या है। तेजू सही कह रही है बाबा, मेरी सोच गलत थी बाबा, गलत थी मेरी सोच। और मेरी गलत सोच को बढ़ावा दिया आज ही। हमेशा कहती गई कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, सही समझ रहा हूं। उनकी सारी बातें मानता क्या, और उस दिन जब मेरे सामने उन्होंने, पर आज ये तो गलत है। तेरी बाबा की सही लेने के लिए यही जरिया ठीक है ना? कोई भूल पाएगा ये अर्चना की सही नहीं है? जब आपको वो डिवोर्स पेपर्स कनाडा में मिले थे, वो मैंने ही कुरियर करवाया। लेकिन आपको लगा वो इंडिया से आए। और फिर जब हम पहली बार इंडिया आके अर्चना जी से मिले, तो उन्होंने एलिमनी में पैसों की जगह अपने बच्चों को मांगा। ओवी मानव देशमुख, तेजस्विनी मानव देशमुख और सचिन मानव देशमुख। मुझे मेरे तीनों बच्चे चाहिए। अर्चना जी ने जब अपने बच्चों को मांगा तो आप कंफ्यूज हो गए, और मैं इनसिक्योर हो गया। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाता बाबा, मैं क्या करता।
और फिर आप भी चाहते थे अर्चना जी से फिर से मिलना। मुझे डर था कहीं अर्चना जी आपको बता ना दें कि ये सिग्नेचर्स उनके नहीं है। इसलिए मैं पुन्नी के एंगेजमेंट में उनसे अकेले में मिला। अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया है, इस प्यार के लिए मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला। प्लीज बाबा को इस छोटे रिश्ते से आजादी दे दीजिए। उस दिन आई घर पर आई थी, पेपर्स। तू तेजू और ओवी पर अपना हक ना जताए, इसलिए कानूनी तरीके से वो तुझसे वो दोनों से अलग करना चाहता है। उस दिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के उन कस्टडी पेपर्स पर साइन किया। क्योंकि मैं जानती थी कि अब बच्चे मानव के साथ रहेंगे। इसलिए मैंने साइन कर दिया। लेकिन तेजू, वो भी मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को अपने आप से कभी अलग नहीं होने देना चाहती, कभी नहीं, सच कह। और सविता, मानव को कस्टडी पेपर्स देते हुए तूने मानव को क्या कहा था? सविता बोल। जब मैंने उसे टिकट दिया तो बोली मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो। तो मैंने चेक बुक निकाला, उसका चेक बनाया और दे दिया उसे। 18 साल आए, 18 साल, 18 साल में लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन मैं 18 साल पहले जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूं। पूरी दुनिया आगे बढ़ गई लेकिन मैं जी नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया आई, क्योंकि मेरी जान यहां अर्चना में अटकी हुई। तूने अपने बेटे की तड़प देखी है ना आई? रोज मुझे हजारों मौत मरते हुए देखा था तूने, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए मुझे यकीन नहीं हो रहा आई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आई ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। आई बहुत दुख पहुंचाया तूने मुझे। आई अपने बेटे को सहारा देती, लेकिन तूने मेरा सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।